हेलो दोस्तों, माई सेल्फ समरेश कुमार और आप देख रहे हैं फैक डार्क एसकेडी चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की म्यूजिक क्लास की जो टॉपिक है संगीत के प्रमुख घराने, जो आपकी बीपीएससी एसटीटी म्यूजिक पेपर में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और बिहार संगीत शिक्षक भर्ती की जो अभी प्रक्रिया चल रही है उसको देखते हुए हमें पूरे ही फोकस के साथ स्टडी करने की ज़रूरत है। तो इसी को देखते हुए फैक डार्क एसकेडी चैनल आपके लिए लाया है संगीत के कुछ चुनिंदा प्रश्न, और आज की टॉपिक है संगीत के प्रमुख घराने। तो चलिए इसको जानते हैं। चलिए संगीत की विशेषताएं के बारे में समझते हैं। घराना परंपरा भारतीय संगीत की विशेषताएं हैं। संगीत में घराने का अत्यधिक महत्व माना गया है, और घरानों से मतलब है कि विशिष्ट गुरु परंपरा से होता है। जो घराना है वो गुरु और शिष्य परंपरा को बढ़ाते हुए घराना बनाया गया है। और घराने की प्रथा संगीत की तीनों विधाओं में पाई जाती है। जिस प्रकार गायन में घराने होते हैं उसी प्रकार वाद्य तथा नृत्य के भी घराने होते हैं। गायन के अंतर्गत भी ध्रुपद, ख्याल तथा ठुमरी जैसी शैलियाँ में भी गायकों के विभिन्न घराने देखे जा सकते हैं। घरानों का प्रचलन उत्तर तथा दक्षिण दोनों में बराबर पाया जाता है। तो देख लीजिए, घराने जो होता है, घराना परंपरा उत्तर भारतीय संगीत शैली और दक्षिण भारतीय संगीत शैली दोनों में बराबर पाया जाता है। उत्तर भारत में जिसे घराना कहते हैं वही दक्षिण भारत में संप्रदाय कहलाता है। तो देख लीजिए, उत्तर भारतीय संगीत में जिसे हम घराना कहते हैं वही दक्षिण भारतीय संगीत में संप्रदाय कहलाता है। घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विशिष्ट शैली है, क्योंकि संगीत हिंदुस्तानी संगीत है बहुत विशाल भौगोलिक क्षेत्र में विस्तृत है। कालांतर में इसमें अनेक भाषाएं तथा शैलीगत बदलाव आए हैं। चलिए इसको जानते हैं। और आज की मुख्य दो घराने के ऊपर चर्चा करेंगे, ग्वालियर घराना और आगरा घराना, क्योंकि एक वीडियो में सभी घराने को जानना असंभव है। और 10 से 15 मिनट की आपको ये वीडियो रहेगी, तो आप ज़रूर वॉच करेंगे। और ये पूरी फोकस के साथ अगर आप एग्ज़ाम की दृष्टि से देखेंगे इस वीडियो को तो महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी है एसटीटी और बीपीएससी तो डिटेल के साथ पढ़नी पड़ेगी। और डिटेल के साथ में इसलिए पढ़ना है ज़रूरी है कि आपको बीपीएससी और एसटीटी के लिए अत्यधिक समय मिल चुका है। नहीं तो समय कम रहती तो आप एमसीक्यूज के माध्यम से तैयारी कर सकते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज दो घराने के ऊपर बातें होगी और दो घराने को ही देखेंगे। और नेक्स्ट सेशन में अगला घराना जो होगा उसके ऊपर कंटिन्यूअस में आपको वीडियो मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं। ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन घराना है। गुलाम रसूल को इस घराने का मूल पुरुष माना जाता है। गुलाम रसूल को हस्सू खां, हद्दू खां के दादा, जो हस्सू खां और हद्दू खां के दादा थे, उस्ताद नत्थन पीर बख्श को इस घराने का जन्मदाता माना जाता है। दिल्ली के राजा ने इनको अपने पास बुला लिया था। किनको?
जो उस्ताद नत्थन पीर बख्श थे, उनको दिल्ली के राजा ने इनको अपने पास बुला लिया था और इनको 2 पुत्र थे, कादिर बख्श और पीर बख्श। इनमें कादिर बख्श को ग्वालियर के महाराजा दौलत राव ने अपने राज्य में नौकर रख लिया था। जो उस्ताद नत्थन पीर बख्श के 2 पुत्र थे, कादिर बख्श और पीर बख्श। जो इनके बड़े बेटे थे कादिर बख्श, उनको ग्वालियर के महाराजा दौलत राव, और इसे आप याद भी रखेंगे, ग्वालियर के महाराजा उस समय दौलत राव थे, ने अपने राज्य में नौकर रख लिया था। किसको? कादिर बख्श को। और कादिर बख्श के 3 पुत्र थे, जिनके नाम हुए हद्दू खां, हस्सू खां और नत्थू खां। ये तीनों भाई मशहूर ख्याल गाने वाले और ग्वालियर राज्य के दरबारी उस्ताद थे। हस्सू खां, हद्दू खां और हस्सू खां और नत्थू खां, ये तीनों भाई मशहूर ख्याल गाने वाले गायक थे और ये ग्वालियर राज्य के दरबारी उस्ताद थे। इसी परंपरा के शिष्य बालकृष्ण बुआ थे। इसी परंपरा के शिष्य बालकृष्ण बुआ थे और बालकृष्ण बुआ के शिष्य पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर हुए और पलुस्कर जी के प्रसिद्ध शिष्य ओमकारनाथ ठाकुर हुए, विनायक राव पटवर्धन हुए, नारायण राव व्यास हुए तथा बीना सशस्त्र बुद्धे हुए, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत और ग्वालियर घराना का खूब प्रचार किया। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। ग्वालियर घराना के संस्थापक नत्थन पीर बख्श हुए और इनके प्रतिपादक और कलाकार बालकृष्ण बुआ इचलीकर हुए, विष्णु दिगंबर पलुस्कर हुए, ओमकारनाथ ठाकुर हुए, विनायक राव पटवर्धन हुए, बीना सहस्त्र बुद्धे हुए और हद्दू खां हुए और हस्सू खां हुए और अनेक हैं। ग्वालियर घराने की विशेषता देख लीजिए। ग्वालियर घराना में खुली आवाज़ का गायन होता है और इसमें ध्रुपद अंग का गायन होता है ग्वालियर घराना में, और आलापों का निराला ढंग है, यानी मनमौजी ढंग है। सीधी सपाट तानों का प्रयोग इसमें किया जाता है, गमक का भी प्रयोग किया जाता है और बोल तानों का विशेष ध्यान रखा जाता है इस घराने में। तो इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बीपीएससी और एसटीटी में पूछा जा सकता है, क्योंकि जीआरएफ नेट में पूछा गया ये प्रश्न है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे आप ज़रूर नोट डाउन करेंगे अपने डायरी में। चलिए आगरा घराना को हम देखते हैं। आगरा घराना। आगरा घराना हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। आगरा घराने के जन्मदाता तानसेन के दामाद हाजी सुजान साहब थे। आगरा घराने में जिन्होंने पूरे देश में ख्याति प्राप्त की, उनका नाम है उस्ताद फयाज खां। और फयाज खां की आवाज़ बहुत दमदार थी और महफिल में अपना रंग जमा देते थे। तो आगरा घराने के संस्थापक हाजी सुजान साहब हुए। तो चलिए इसका डिफिनेशन देख लिए। तो आगरा घराने का संस्थापक हाजी सुजान खां हुए और उस्ताद घग्घे खुदा बख्श, और इनके प्रतिपादक हुए या गायक फयाज खां, लताफ़त हुसैन खां, दिनकर काकनी हुए। विशेषताएं इसमें हैं, इसमें नोम तोप में आलाप किया जाता है, खुली बोल व जोरदार आवाज़ में गाना गाया जाता है, लय ताल पर इसमें विशेष जोर दिया जाता है। तो चलिए, अगर आप लोग मैसेज करेंगे कमेंट बॉक्स में
कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। उसके बाद मैं घराना जो आज हम लोग 2 घराने को देखा, तो जो घराना बचा उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया देंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, क्योंकि आपकी एसटीटी क्वालिफाई करनी है। तो एसटीटी क्वालिफाई करने के लिए इससे आप क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है, शॉर्ट में पूछा जाता है। तो इससे आपको क्वेश्चन बन सकता है। और बीपीएससी अगर क्वालिफाई करनी है तो हमें डिटेल के साथ पढ़ने की आवश्यकता है। तो ऐसा ही मान लीजिए कि एक निशाना हम लोग करेंगे, क्योंकि एसटीटी में पूरी डिफिनेशन के साथ पूछ दिया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें और लाइक सब्सक्राइब करना इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।